उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले मार्केट बेसिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, यानी वो दो स्ट्रैटेजीज जो आपको मार्केट को समझने और बेहतरीन ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मदद देंगे। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो ये कंप्लीट पॉइंट्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट पैटर्न्स ये मार्केट का ट्रेंड प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। हेड एंड शोल्डर्स ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। डबल टॉप एंड डबल बॉटम मार्केट रिवर्सल इंडिकेट करता है। ट्रायंगल्स असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का सिग्नल इंडिकेट करता है। कप एंड हैंडल बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न इंडिकेट करता है। फ्लैग एंड पेनेंट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स कंटिन्यू होने का इंडिकेशन देता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स हर कैंडलस्टिक मार्केट के सेंटिमेंट को दिखाता है। डोजी मार्केट अनसर्टेनिटी दिखाती है। हैमर और इन्वर्टेड हैमर बुलिश रिवर्सल सिग्नल दिखाता है। एनगल्फिंग बुलिश और बेरिश ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेशन बताता है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ट्रेंड रिवर्सल कॉन्फर्मेशन बताता है। शूटिंग स्टार बेरिश ट्रेंड का सिग्नल दिखाता है। इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स मार्केट की मोमेंटम और स्ट्रेंथ चेक करने के लिए होते हैं। मूविंग एवरेजेस, SMA एंड EMA ट्रेंड डायरेक्शन और सपोर्ट एडजस्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI ओवरबॉट इससे ज़्यादा और ओवरसोल्ड इससे कम लेवल्स दिखाता है। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ट्रेंड रिवर्सल और मोमेंटम एनालाइज करता है। बोलिंजर बैंड्स मार्केट वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। वॉल्यूम इंडिकेटर मार्केट मूवमेंट की स्ट्रेंथ दिखाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स सपोर्ट लेवल जहां प्राइस गिरने के बाद वापस ऊपर जा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल जहां प्राइस बढ़ने के बाद नीचे गिर सकता है। ट्रेंड लाइंस प्राइस मूवमेंट का पैटर्न दिखाने के लिए यूज होती हैं। ट्रेंड एनालिसिस अप ट्रेंड वो प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहा हो। डाउन ट्रेंड वो प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा हो। साइडवेज ट्रेंड कंसोलिडेशन वो प्राइस एक रेंज में मूव कर रहा हो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्केट के रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूएशन लेवल्स ढूंढने के लिए। इंपॉर्टेंट लेवल्स 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 0.618 गोल्डन रेशियो सबसे पावरफुल लेवल होता है। वॉल्यूम एनालिसिस प्राइस मूवमेंट के साथ वॉल्यूम का चेक करना जरूरी है। हाई वॉल्यूम का मतलब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, लो वॉल्यूम का मतलब वीक मूवमेंट। डाइवर्जेंसेस RSI एंड MACD बेस्ड बुलिश डाइवर्जेंस प्राइस नीचे जा रहा हो लेकिन RSI या MACD ऊपर। बेरिश डाइवर्जेंस प्राइस ऊपर जा रहा हो लेकिन RSI या MACD नीचे। ब्रेकआउट्स एंड फेकआउट्स ब्रेकआउट जैब प्राइस रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर निकलता है। फेकआउट जैब प्राइस ब्रेकआउट करे लेकिन वापस रेंज में आ जाए। रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट डिफाइन करना। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो RRR को मेंटेन करना। लेवरेज का सही यूज ज्यादा लेवरेज हाई रिस्क होता है। अगर आप ये सब पॉइंट्स समझ लें टेक्निकल एनालिसिस तो आप क्रिप्टो मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट या कॉइन की रियल वैल्यू को समझना। इसका मकसद ये देखना होता है कि कोई कॉइन या टोकन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है या नहीं। अगर आप किसी कॉइन या टोकन को बाय करने का सोच रहे हैं तो सिर्फ प्राइस देखना काफ़ी नहीं होता। आपको उसका प्रोजेक्ट, टीम, टेक्नोलॉजी और मार्केट डिमांड भी देखनी चाहिए। ये सब कुछ फंडामेंटल एनालिसिस का हिस्सा होता है। एक एक समझते हैं। प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड और यूज केस सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि कॉइन या टोकन का मकसद क्या है। क्या ये किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? क्या इसका यूज केस स्ट्रॉन्ग है या सिर्फ एक हाइप कॉइन है? क्या इसका टेक्नोलॉजी और कॉन्सेप्ट नए और इनोवेटिव हैं? एग्जाम्पल बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड की तरह यूज होता है, डिसेंट्रलाइज्ड और सिक्योर है। इथीरियम
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डैप्स के लिए बेस्ट ब्लॉकचेन है डोजकॉइन। शुरू में एक मीम कॉइन था, लेकिन अब कम्युनिटी की वजह से यूज हो रहा है। टीम और डेवलपर्स, अगर किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की टीम स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस्ड है तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। टीम के मेंबर्स कौन हैं? क्या उनका पहले से ब्लॉकचेन या टेक का एक्सपीरियंस है? क्या डेवलपर्स और फाउंडर्स ट्रांसपेरेंट हैं? क्या उनका लिंक्डइन या ट्विटर प्रोफाइल एक्टिव है? क्या प्रोजेक्ट किसी बड़े इन्वेस्टर या कंपनी से सपोर्ट ले रहा है? एग्जाम्पल, इथेरियम, इसका फाउंडर विटालिक बुतेरिन एक एक्सपीरियंस डेवलपर है। कार्डानो, इसका फाउंडर चार्ल्स हॉस्किंसन पहले इथेरियम का को फाउंडर था। अगर किसी प्रोजेक्ट की टीम अननोन या एनोनिमस हो तो उस पर इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। व्हाइट पेपर का एनालिसिस। व्हाइट पेपर एक डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट का टेक्निकल और फाइनेंशियल प्लान दिखाता है। इसमें यह होता है प्रोजेक्ट का मिशन और विजन, टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर, टोकेनॉमिक्स, कॉइन की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन, रोड मैप, फ्यूचर प्लान्स। एग्जाम्पल, बिटकॉइन का व्हाइट पेपर सटोशी नकामोटो ने लिखा था जो डिसेंट्रलाइज करेंसी का आइडिया देता है। इथेरियम का व्हाइट पेपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डी एप्स को एक्सप्लेन करता है। अगर किसी कॉइन का व्हाइट पेपर क्लियर नहीं है या फेक लगता है तो ये स्कैम हो सकता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन और सप्लाई। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है टोटल मार्केट वैल्यू किसी कॉइन या टोकन की। इसका फॉर्मूला ये है मार्केट कैप नशपानास प्राइस एक्स टोटल सप्लाई। हाई मार्केट कैप वाले कॉइन्स स्टेबल होते हैं, BTC, ETH। लो मार्केट कैप वाले कॉइन्स रिस्की होते हैं लेकिन हाई रिटर्न्स भी दे सकते हैं। सप्लाई का इम्पैक्ट, लिमिटेड सप्लाई e.g. बिटकॉइन 21 मिलियन मैक्स। प्राइस बढ़ने का चांस ज़्यादा, अनलिमिटेड सप्लाई e.g. शिबा इनू, प्राइस बढ़ने के चांसेस कम। कम्युनिटी एंड हाइप, अगर किसी कॉइन की स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होती है तो उसकी डिमांड बढ़ सकती है। ट्विटर, रेडिट और टेलीग्राम पर उसके फॉलोअर्स कितने हैं? क्या लोग उस प्रोजेक्ट के फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हैं? क्या सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स उस कॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं? एग्जाम्पल, डोजकॉइन को इलॉन मस्क की ट्वीट्स की वजह से बहुत हाइप मिली। शिबा इनू की कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ये पॉपुलर हुआ, लेकिन सिर्फ हाइप के बेस पर इन्वेस्ट करना रिस्की होता है, इसलिए हमेशा प्रोजेक्ट की रियल वैल्यू भी चेक करें। टोकेनॉमिक्स। टोकेनॉमिक्स का मतलब है कि कॉइन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और उसका डिमांड सप्लाई का स्ट्रक्चर कैसा है। कितने टोकन्स अभी मार्केट में हैं? क्या नए टोकन्स मिंट हो रहे हैं या सप्लाई फिक्स है? क्या प्रोजेक्ट इन्फ्लेशन का शिकार हो सकता है? एग्जाम्पल, बिटकॉइन 21 मिलियन कॉइन्स की फिक्स सप्लाई है, इस वजह से डिमांड ज़्यादा हो सकती है। इथेरियम, इसका सप्लाई फ्लेक्सिबल है लेकिन अब ETH बर्निंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर किसी कॉइन का सप्लाई बहुत ज़्यादा है और नए टोकन्स मिंट हो रहे हैं तो उसका प्राइस गिरने का चांस ज़्यादा होता है। पार्टनरशिप्स और इन्वेस्टर्स, अगर किसी प्रोजेक्ट को ह्यूज इन्वेस्टर्स या कंपनीज का सपोर्ट मिल रहा है तो उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। क्या प्रोजेक्ट के साथ बड़े ब्रांड्स या कंपनीज जुड़ी हैं? क्या किसी वेंचर कैपिटल फर्म ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है? एग्जाम्पल, पॉलीगॉन को गूगल और डिज्नी जैसे बड़े ब्रांड्स ने सपोर्ट किया। सोलाना को FTX और अलामेडा रिसर्च का सपोर्ट मिला था। रेगुलेशंस और लीगल स्टेटस, क्रिप्टो इंडस्ट्री हर जगह लीगल नहीं है, इस वजह से ये चेक करना जरूरी है कि कोई कॉइन या प्रोजेक्ट रेगुलेशंस के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा। क्या प्रोजेक्ट किसी इलीगल एक्टिविटी में शामिल है? क्या गवर्नमेंट या SEC इस प्रोजेक्ट पर केस तो नहीं कर रही? एग्जाम्पल, रिपल को SEC का केस फेस करना पड़ा जिस वजह से उसकी प्राइस गिर गई थी। बाइनेंस एक्सचेंज भी कई दफा लीगल इश्यूज का शिकार रहा है। अगर किसी कॉइन या प्रोजेक्ट के अगेंस्ट लीगल केसेस चल रहे हैं तो उसमें इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। रियल वर्ल्ड अडॉप्शन और यूज केसेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या लोग इस कॉइन को रियल वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं या नहीं। क्या इस कॉइन को किसी बिजनेस या प्लेटफॉर्म पर यूज किया जा रहा है? क्या गवर्नमेंट्स या बैंक्स इस कॉइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या इस कॉइन का फ्यूचर अडॉप्शन स्ट्रांग हो सकता है? एग्जाम्पल, बिटकॉइन BTC, एल सैल्वाडोर ने इसे लीगल करेंसी बना दिया। इथेरियम ETH, NFTs और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लाइटकॉइन LTC पेमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होता है। अगर किसी कॉइन का रियल वर्ल्ड यूज़ नहीं है तो वो सिर्फ स्पेक्यूलेशन का हिस्सा हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्राइस देख कर इन्वेस्ट ना करें, बल्कि ये चेक करें चेक मार्क प्रोजेक्ट का रियल वर्ल्ड यूज़ है या नहीं।
टीम और डेवलपर्स ट्रस्टवर्दी हैं, मार्केट कैप और सप्लाई बैलेंस है या नहीं, क्या इन्वेस्टर्स और पार्टनरशिप स्ट्रांग हैं, लीगल इश्यूज और रेगुलेशंस का कोई मसला तो नहीं। अगर ये सब पॉइंट्स पॉजिटिव हैं तो उस कॉइन में इन्वेस्टमेंट काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकती हाँ। अगले पार्ट में हम मजीद नए पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो ट्रेडिंग को और भी आसान बनाएंगे। तो अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।